चलो लेट्स स्टार्ट. या 23 24 2024 का पेपर, बोर्ड पेपर 2024. कौन सा इसमें से है क्या किसी के पास प्रिंट आउट? मिश्रा दे, तेरे पास है क्या प्रिंट आउट? क्यों नहीं लाया? बाहर भेजोगे? देखो बोला था ना. बाकी तो अभी यही करूँ, बाकी सब करूँगा मैं. तो समझ में नहीं आता कि कौन सा पेपर करने का है. पता नहीं क्या पता नहीं. मामा काका यही क्वेश्चन है ये. आई थिंक आपने इसका क्वेश्चन है बुक का, टेक्स्ट बुक का कॉपी मारा हुआ इधर. चेक करो, चेक तो करो ना इसका. चेक तो करो पहले मामा काका, टेक्स्ट बुक तो चेक करो. हाँ ओ MKB है क्या उसमें? अच्छा अच्छा, टेक्स्ट बुक में MKB है क्या? अच्छा अच्छा. क्या नंबर है? ओ फेसबुक कैसे ओपन हो गया? अरे आफ्टर क्लास ये दोनों हो गए ना. 23 सातवां क्वेश्चन. 24 ना, 24 ना रे, सॉरी 24 यही है. इसको क्या और था? और क्या था? ये क्या था? क्या ये कौन सा इंफॉर्मेशन है? क्या ये पेपर ऐसे प्रिंट आउट निकालते हैं? और बट ये कैसे प्रिंट आउट है ऐसा? अच्छा इनकम स्टेटमेंट है. हाँ ये और वाला सा 7 हाँ. अरे नहीं मैं वो देख रहा था फाइनल अकाउंट कैसे कैसे आ गया. मामा काका ध्यान दो. मामा काका आर पार्टनर्स इन अ फर्म. आवाज बंद करो, ध्यान दो. मामा काका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो इक्वली. रेशो क्या है? 1:1. कंटिन्यू आगे पढ़ो. You are required to prepare P&L account for the ending 31st March 2019. Okay, and balance sheet as on that date. चलो ट्रायल बैलेंस दिया है. इंश्योरेंस बताइए जल्दी. P&L डेबिट. आगे लैंड एंड बिल्डिंग बताइए. एसेट ये क्या लिखा है? एडिशंस ऑफ 40,000 WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018. अकाउंटिंग ईयर क्या है बताइए जल्दी. 31 मार्च 19. स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19. तो ये कब आपने एडिशनल परचेस किया? आउट ऑफ दिस 1 लाख, आउट ऑफ दिस 1 लाख लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का जो लैंड एंड बिल्डिंग था वो आपने परचेस किया 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2018 को. मतलब कितने महीने पहले परचेस किया? ईयर खत्म होने के पहले. जल्दी नींद में क्या सब लोग उड़ाओ के नींद. हाँ 9 महीने. तो 1 लाख में से 60,000 जो है वो पहले से है, उसके ऊपर लगेगा पूरे साल का डिप्रिसिएशन. और इस 40,000 पे लगेगा 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये हमने बाद में परचेस किया हुआ है. आगे इसको फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे. सैलरीज बोलो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आगे एक्सपोर्ट ड्यूटी बताओ. इंपोर्ट नहीं बोला है, एक्सपोर्ट बोला है. गुड्स बेचने के लिए एक्सपोर्ट होता है. हम बाहर भेजेंगे तब, हम बाहर भेजेंगे तब क्या होता है? एक्सपोर्ट. क्या होता है ये बोलो? P&L डेबिट. इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. इंटरेस्ट गिवन ऑन अ डेबिट साइड. एक्सपेंस आहे P&L डेबिट. तुझे पेपर्स कुठे आहेत? येऊन बसला नुसतं ग्रुपवर काय चाललंय काय नाही वाचत नाही काही. आला नुसतं तोंड घेऊन डायरेक्टली. किसका है? किसका ला के दिया? क्यों झूठ बोल रहे हैं? उसने तेरे को टीम में क्या लिया तो तू उसको ये करेगा? वैसे भी हारे ना, तुझे कोई ले नहीं रहा था, उसने ले लिया तो ऐसा हो गया स्पोर्ट्स में. तुझे प्रिंट आउट घेतले का तू कधी पेपरचे? हा मग हे कोणाचे? हे कोणाचे? हा कधी सांगितलेलं? उद्यापासून घेऊन ये स्वतःच. बहुत समाज सेवा करताय तू. हा ना
ऐसे ऐसे तुमको क्या लगता है, तुम तुम्हारे दोस्तों की हेल्प करते हो? नहीं, ऐसे उसका लॉस होता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है स्टूडेंट की। खुद का खुद काम करने दो उसको, कल जाके उसको सब करके देगा क्या सारे काम? रिकॉर्डिंग चल रहा है तो बोला रहता है मैंने, क्या खुद का खुद ही करेगा ना वो। कंटिन्यू। फर्नीचर एसेट, डेटर्स एसेट, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को आना चाहिए ना बच्चों को। कैपिटल अकाउंट्स, मामा काका बोलो। अकाउंट, अकाउंट, चलो अकाउंट, राइट अकाउंट। इसका हम लोग अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। 10% बैंक लोन लाइबिलिटी, बोर्ड पे देखो सब लोग। हाँ, हिडन एडजस्टमेंट। कितने का लोन लिया आपने? कितने का लोन लिया आपने? 60,000। लक्ष्य रहता का जरा। टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। कितने महीने पहले लिया? अकाउंटिंग खत्म 6 महीने पहले। तो 6 मंथ का यहाँ पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो 60,000 पे 10% आता है 6,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करेंगे, आंसर आएगा 3,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। यह आएगा लाइबिलिटी में। और ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे इमीडिएटली कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, इसका नोट भी बनाएंगे। 60,000 इंटू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने आएंगे? 6 महीने। सबको समझेगा कैसे? निमन कर लगा 6 महीने कुठून आले? ठीक है। 1 अक्टूबर 18, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 18 खत्म, जनवरी फरवरी मार्च 19। ओके, कितना हो गया बोला आंसर इसका? कितना आता है आंसर इसका? 3,000 ना। इस 3,000 का इफेक्ट बताओ। 3,000 ही है। पीएनएल डेबिट में जाएगा क्योंकि आपको बैंक लोन है तो आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, इंटरेस्ट ड्यू के नाम से जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के नाम से। और इसी बैंक लोन में ये ऐड होगा, मतलब लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से जाएगा। क्या डाउट है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट गिवन ऑन क्रेडिट साइड, बताइए। पीएनएल क्रेडिट। सर क्या ये इस इंटरेस्ट को 3,000 को हम लोग इस इंटरेस्ट में ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग से भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ेगा? एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला कि ये इंटरेस्ट और वो इंटरेस्ट सेम है, मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट कैटेगरी तो सेम है ना, बराबर ना? इंटरेस्ट कैटेगरी सेम है तो उसी के साथ में उसको ऐड कर दो, खत्म कहानी। चलेगा, अदरवाइज सेपरेटली लिखो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके स्पेसिफिक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई अलग चीज का इंटरेस्ट रहेगा, क्या फर्क, क्या ही फर्क पड़ रहा है हमें? इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट होता है ना। और दोनों भी वैसे भी पीएनएल डेबिट ही जा रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है? अकाउंटिंग इफेक्ट रॉन्ग नहीं है। आगे, बिल्स पेबल, इसमें मत कर देना, ये क्रेडिट है, ये इनकम है क्या नहीं? लाइबिलिटी। आगे, ग्रॉस प्रॉफिट। फालतू क्वेश्चन है यार, स्कैम हो गया अपने साथ। इजीएस्ट क्वेश्चन टू ट्रेडिंग अकाउंट करना नहीं। इमेजी का तुम्हारे लिए नहीं होगा, एग्जाम आ गया तुम्हारा तो हम लोग जाएंगे, तुमको नहीं लेके जाएंगे। 12 बैन है। और उधर दिखा भी कोई ना उधर, तो उधर वो इतना मारूंगा ना मैं, उधर कार्टून बन के घूमना पड़ेगा उधर। नहीं नहीं, अभी बोल रहा हूँ ना, एग्जाम आ गई तेरी, कोई इमेज का तेरे को नहीं होगा, मैं बाकी वो ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ, हम हमारा डिसाइड करेंगे। प्रीलिम्स से कॉलेज के तुम्हारे, चुपचाप जाके कॉलेज में पेपर दे, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। जीपी बोलो, पीएनएल क्रेडिट, रेडीमेड क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट करना ही नहीं है, टाइम बच गया है क्या नहीं? अब सब प्रे करेंगे ऐसे पेपर आए, क्या जरूरत है, पूरा चाहिए क्वेश्चन। प्रीपेड इंश्योरेंस, टिक मार्क इंश्योरेंस, टिक मार्क इंश्योरेंस पहला पहला था ना। बोलो क्या करेंगे? माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने, बताइए। असेट साइड, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बोलो माइनस फ्रॉम एसेट कॉमा पीएनएल डेबिट। देखो जितना बात होगा उतना एक्स्ट्रा काम देना पड़ेगा मेरे को, इधर चुपचाप शांत बैठो। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, जल्दी। ओ ज्यादा ही चला गया क्या ऊपर? क्या हो गया ये? अब ये ऊपर चला गया ना। हाँ, दो ही होने रही है। लास्ट आया क्या? ओ मुझे लगा ऊपर चला गया ये। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को टिक करो जल्दी। ये फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग का नोट बनेगा हमारा, और डेप्रिसिएशन का हम लोग कंप्लीट नोट बनाएंगे, ठीक है। आगे
उसके बाद write off 2000 for bad debts and maintain RDD at the rate 5% on debtors. Is there any old bad debts in the question? Yeah, no, sure. क्या करेंगे बोलो? इस 2000 को अंडरलाइन करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? माइनस फ्रॉम डेटर्स, कॉमा. बोल रहे शाणे पुढचं सांग. तुला विचारलं म्हणून मी असं टोन मध्ये बोललो ना. नेक्स्ट क्या है? हाँ, पीएनएल डेबिट. अगर ओल्ड बैड डेट्स होगा तो उसी में हम लोग ऐड करेंगे, अदरवाइज पीएनएल डेबिट. उसके बाद मेंटेन आरडीडी एट द रेट 5% ऑन डेटर्स. बोलो माइनस फ्रॉम डेटर्स. इज देयर एनी ओल्ड आरडीडी इन द क्वेश्चन? वो भी नहीं है, तो डायरेक्टली सबके सब पीएनएल डेबिट ही डालना पड़ेगा. समझेगा नहीं? आगे. अच्छा, डेटर्स को कितने टिकाएंगे बाय द वे? 2 टिक, 1 और ये 2. कंटिन्यू. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 69,000. बोलो एसेट कॉमा टीआरसीआर है ही नहीं हमारे पास, फिर भी लिख दिया हमने टीआरसीआर. टीआरसीआर है ही नहीं, करना ही नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट. नंतर आहे ना बोलायचं नाही, हा का मुस्काडीत मारली म्हणून, कळलं ना? एक तर तोंड घेऊन आलाय 4 दिवसांनी, फालतूचं बोललो की एक्झाम आहे, तो वाणी पण इथं बसलेला असतो. तर शाळेची पण एक्झाम आहे ना, आले ना तिथं काहीतरी तोंड घेऊन यायचं. सॉल्व नाही करत का तू? मग हसायला काय आलं? पुष्कळ माजून जाऊ नको. पेपर आले तुझे, जरा जमिनीवर राहा, का आणू जमिनीवर धरून तुला? नीट वाग जरा. काहीतरी आला लगेच टाइमपास करायला लागला. चलो, आज यही स्क्रीन रखेंगे क्योंकि मेरा ब्लैक शर्ट है ना, तो सूट कर रहे हो. कंटिन्यू. कौन बोला? कौन कौन किया? कौन किया? सेंट जोसेफ वाले वैसे भी खुद को शानी समझते, क्या बोलने का इनको, ओवर स्मार्टनेस. कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे सेंट जोसेफ से, बोलना पड़ेगा ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है. एक्स्ट्रॉर्डिनरी मल्टीटास्किंग. और कुछ लोग ज्यादा डेढ़ शाने हैं. स्टिल बेटर देन डीएवी. डीएवी स्कूल अच्छा है, बच्चे खराब है. वीडियो चालू है ना मेरा. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनने वाला है. ये आपका बनेगा पीएनएल अकाउंट. ओके, ये पीएनएल अकाउंट बनेगा और ये बनेगा आपका बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट तो है ना, बोला क्या? वो भी नहीं बोला क्वेश्चन में, बोल लिखा क्या नहीं उधर? भरोसा, कुछ बोला ही नहीं. हाँ, ऊपर बोला होगा स्टार्टिंग में. हाँ बोला है, थैंक यू बोलना. एटलीस्ट क्वेश्चन कंप्लीट. बोर्ड बहुत इजी करके देता है यार तुमको, भाई पता है क्या? इसीलिए ऐसे खंडल वाले जैसे बच्चे पास भी हो जाते हो. और उसके बाद बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वर्किंग नोट को मार्क्स रहेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया है, क्वेश्चन 12 मार्क का दिया है. आपके वर्किंग नोट्स को यहां पे मार्क आएगा ज्यादा, समझे? यह आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद वर्किंग नोट हम यहां बनेंगे. करें स्टार्ट. बोलो. इन द बुक्स ऑफ बाबा के मामा, मामा है. यस. ट्रेडिंग अकाउंट बोलो. ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं, बराबर. ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं, पूछा ही नहीं ट्रेडिंग अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
पहले पेज नहीं है अपना, हाँ यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, चलो जल्दी और एक करने का अपने को, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 कितना है बोलो ईयर 2019, ताकि मंडे से हम लोग एनपीओ कर पाए ना, एनपीओ का लिस्ट आज ही निकालेंगे अपन, ना तो उसी दिन करके विल स्टार्ट इमीडिएटली। अपने बता रहा हूँ फिर से, क्वेश्चन पेपर रोज कैरी करना एवरी डे, चारों के चारों। दर्शा हमने लास्ट टाइम निकाला था कि इसका एनपीओ के इंपॉर्टेंट नहीं ना, ओके मंडे को ही करेंगे अपन वो, एंड देन विल स्टार्ट। चलो बैलेंस शीट बनेगा यहां पर एज ऑन बोलो डेट 31 मार्च 2000 क्या है 19, यहां पे हम लिखेंगे एसेट्स अमाउंट अमाउंट लेजर नहीं है, बैलेंस शीट है, डेबिट क्रेडिट मत लिखना, अमाउंट अमाउंट। उसके बाद बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है पार्टनर्स का, मामा एंड काका। उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे हम, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, अदरवाइज चलो सीक्वेंस ही चलेंगे। सबके सामने पेपर है 2024 है ना, ये 2024 का बोर्ड का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, यही से चालू हो रहा है ना, ये उल्टा की ओके। चलो सबसे पहले विल स्टार्ट विद नॉर्मली इंश्योरेंस, एक एक लाइन छोड़ दो दोनों साइड में, ओके। और क्या लिखेंगे बोलो, आदत डालो। इंश्योरेंस को टिक मार्क है ना, कितना टिक मार्क है, एक सिंगल, तो इंश्योरेंस को लिखेंगे इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ो, यहां पे लिखो टू इंश्योरेंस, टेल मी द वैल्यू 30,000, एक लाइन छोड़ो। आगे लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा, एसेट, कौन सा एसेट है बताइए, फिक्स एसेट, यहां पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट है, इनर कॉलम ना, टिक मार्क है ना, ओके इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ो। इसका नोट बनाएंगे जब भी हमारे पास वो आएगा एडजस्टमेंट। उसके बाद सैलरी, इज देयर एनी टिक मार्क, नो, टू सैलरीज। किसका पेपर है ये, पेंसिल से मार्क करने को बोला, कितनी बार बताने का सेम सेम चीज, मिश्रा पेंसिल से नहीं किया हुआ, पेन से किया। इसके बाद यहाँ पे आधे चीजों को किया नहीं मार्किंग, क्या आधा अधूरा काम है, डेप्रिसिएशन का नोट आता नहीं क्या तुझे, तो यहाँ पे किया है तो वहां मार्किंग क्यों नहीं है, और ये पेन से क्यों किया गया, पेंसिल से करो, एग्जाम में नहीं कर रहे, पेन से लिखा तो कॉपी माना जाएगा, वो 3 साल बर्बाद हो जाएगा जिंदगी का, बैन हो जाएगा। पेंसिल से मार्क करो एंड उल्टा जवाब मत दो, हेलो उल्टा जवाब मत देना उधर सुपरवाइजर को, कुछ तो बोलने जाएगा उसको, ठीक है, वो नहीं सोचेगा, वो डायरेक्ट तेरा मुंह तोड़ देगा, बोलेगा निकल बाहर, एनएल बोल देगा, तो एनएल, समझा क्या, तेरा पेपर लेके 3 साल बैन हो जाएगा। फालतू में आर्गुमेंट नहीं करना पेपर में, पेंसिल से मार्क करने का और इरेजर साथ में रखने का। उसने बोला ना अरे मार्क अलाउड नहीं, ओह सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर, ऐसा करके मार्क करने वो जाने के वापस करने का मार्क, एंड देन कॉपी करने का। हाँ म्हणजे ओ सॉरी सर, विसरलो विसरलो सर, सर करतो सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, असं ऐसा करने का। आगे टू सैलरीज, कितना अमाउंट है 10,000, आउटर कॉलम, टिक मार्क था क्या सैलरी को, नहीं था, कंटिन्यू। एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलो जल्दी, अमाउंट कितना है 5,000, यहां पे हम लिखेंगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, कंटिन्यू। इंटरेस्ट डायरेक्टली आउटर में लिख देते, बैंक लोन का बाद में कर लेंगे उसमें। इंटरेस्ट कितना अमाउंट है टेल मी 2,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम, कंटिन्यू। फर्नीचर बोलो, एसेट, टिक मार्क है क्या फर्नीचर को, यस। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद एक जगह छोड़ो एंड राइट यहां पर फर्नीचर, वैल्यू कितना है 80,000, इनर कॉलम। डेटर्स थोड़ा जगह छोड़ो एंड राइट बीच में डेटर्स, कितने मार्क है डेटर्स को, दो टिक मार्क, एक टिक मार्क, दो टिक मार्क, 3 लाइन छोड़ने का। डेटर्स के बाद 1 2 3, कितना अमाउंट है डेटर्स का जल्दी बताओ, 52,000, कंटिन्यू हो गया।
डेबिट साइड हो गया, ओके। कैपिटल अकाउंट्स, अकाउंट में जाएंगे हम लोग और यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बोलो बाय, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 1 लाख है ना दोनों साइड। कंटिन्यू। बैंक लोन, बोलो लाइबिलिटी, थोड़ा जगह छोड़ो ऊपर एंड राइट यहां पर 10% बैंक लोन। इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग कितना वैल्यू था, 60,000, ठीक है। सुनो यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, सुनो पूरी बात सुनो। वर्किंग नोट देना पड़ेगा इधर हमें। ये वर्किंग नोट बाय द वे 1 है आपका, इधर लिखो ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1, ओके। ये लिखो 2 वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ, जब भी सम छोटा होता है ना तब अंडरस्टैंड करो कि वर्किंग नोट के ज्यादा मार्क्स होते हैं, ओके। डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी ऐसे होता है। कैलकुलेशन ऑफ, बोलो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बोलो कितना गिवन है बैंक लोन, 60,000 ना। 60,000 पे कितना परसेंटेज, 10/100 इंटू कितना करेंगे, 6/12। यहां पे लिखेंगे बैंक लोन 10% बैंक लोन, ब्रैकेट में टेकन ऑन, डेट क्या है बोलो, 1 अक्टूबर 2018, बराबर ना। इसलिए कैलकुलेट कर रहे, बताओ आंसर इसका 3,000, ओके। जो भी ये करो, ठीक है, जैसे भी आता है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए क्या है आपका, इंटरेस्ट जो पेबल है। क्या करेंगे फिर बताइए, एड इन बैंक लोन, यहां पे लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, राइट। ब्रैकेट में रेफरेंस दो, वर्किंग नोट नंबर 2, जरूरी है ये। कितना आएगा, 3,000। आउटर में कितना आएगा जल्दी बोलो, 63,000। कंटिन्यू। उसके बाद पीएनएल के डेबिट में भी जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन। 2 बार इंटरेस्ट मत लिखो, पूरा डिटेल में लिखो। ब्रैकेट में लिखेंगे 6 मंथ्स, 6 मंथ्स ना रे, आउटर में जाएगा 3,000। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। इंटरेस्ट क्रेडिट में एक लाइन छोड़ो ऊपर एंड देन राइट यहां पर बाय इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मिला हुआ है आपको, कितना वैल्यू, टेल मी, 3,000। कंटिन्यू। बिल्स पेबल, बताइए कहां जाएगा, लाइबिलिटी, बोलो बिल्स पेबल, वैल्यू कितना है, 16,000। एडजस्टमेंट नहीं है ना, कुछ नहीं था अभी, ये एडजस्टमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बोलो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, रेडीमेड गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट बच गया आपका। बाय जीपी ब्रॉट डाउन 69,000, क्या हुआ। कंटिन्यू। प्रीपेड इंश्योरेंस, बोलिए 7,500 माइनस करेंगे यहां से, माइनस प्रीपेड वैल्यू 7,500, आउटर 22,500 एंड 7,500 रुपए जो एक्स्ट्रा पे किया आपने वो कहां जाएंगे, आपके एसेट साइड में जाएंगे, ठीक है। कहां जाएंगे, एसेट में नीचे जाएंगे। कौन है रे, आईफोन, ओ वाज सो कूल। बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना वैल्यू बोला था आपने अभी, 7,500। देख ऐसा होता है आईफोन ओप्पो वाले। मैडम 8 ठेवून द्या ना फोन, इंपॉर्टंट कॉल आहे का, सायलेंट करून टाका, निमण तोंड बंद। स्वतः कॅल्क्युलेट नाही करायची, बोथ इफेक्ट डन। डेप्री, लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%, इधर ही कर लेते पहले। लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच, वर्किंग नोट बनाएंगे, क्या बोल रहे हैं, अच्छा 6 मंथ्स का, ओके ओके, नोट बनेंगे, नोट, हाँ नहीं
हाँ समझा, नोट। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन लिखो इसको। पहला क्या था उसमें से, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? 1 लाख, ठीक है। तो रुको सुनो, यहां पे लिखो टोटल वैल्यू या फिर टोटल इज इक्वल टू 1 लाख, ओके। इसको ऐसे अंडरलाइन करो, यहां पे लिखेंगे ओपनिंग। वर्किंग नोट थोड़ा डिटेल में संक्षिप्त में दिया करो, संक्षिप्त मतलब आई डोंट नो, टोटल में दिया करो अच्छे से। ओपनिंग एंड यहां पे लिखेंगे एडिशनल, ओके, एडिशनल परचेस। हाउ मच इज द ओपनिंग वैल्यू, टेल मी। 60,000, आर यू श्योर? या हाउ मच परसेंटेज? या 10%। सो ये आएगा 6,000 एंड एडिशनल परचेज हाउ मच? 40,000 पे कितने परसेंट है? 10%। कितने महीने के पहले परचेस किया? 9 महीने पहले परचेस किया। 9 महीने पहले एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडिशंस मेड ऑन। अरे खंडलवाल, तुझे जगह मैंने चेंज बोला था, उधर बैठने का नहीं बोला था। मैंने क्या बोला तुझे अभी? सम हो गया ये पूछा मैंने, टाइम वेस्ट। आवाज आ रहा है मुझे वहां से, उठ जल्दी, जो जगह बोला उधर बैठना तो घर जा। कहां बैठा रहते को? इधर बैठ, अगर इस चेयर पे तो फिट हो पाया तो। उठा वो बैग, तो ताकि फील्डिंग सेट नहीं करूंगा मैं तुम्हारी, समझे क्या? तो हमेशा की फील्डिंग सेट करूँ क्या? सीधा बैठने का, सीधा, टेढ़ा नहीं बैठने का। उधर से बात करने, उधर से आके यहाँ पे बात चालू नहीं करने का। यांनी बडबड केली तर दोघांना टपल्या मारशील, ओके। पंच मारा था, पंच मार, नो प्रॉब्लम। बोलो कितना कितना ये है मंथ? 9 मंथ्स वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट किया? जो भी ऐसे दिखाओ इधर 0,000 कट, ओके। ऐड मारो, कितना आएगा? 9,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। किस पे? चलो फर्नीचर भी इधर ही खत्म कर लेते। फर्नीचर था ना, फर्नीचर के बारे में इज देयर एनी इंफॉर्मेशन? नो। कितना वैल्यू है? 80,000 पे कितना परसेंटेज है सिंह? 5%। 5/100 आंसर 4,000 रुपीज, ओके। सो 9 and 4। चलो लैंड एंड बिल्डिंग से यहां पे माइनस करो, माइनस डेप्रिसिएशन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वर्क यूनिट नंबर 2, 9,000। आउटर 91,000। कंटिन्यू। फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में वर्क यूनिट नंबर 2, टेल मी। 4,000। आउटर 76,000। कंटिन्यू। और इसको डेबिट में भी जाएगा ना, पीएनएल के। क्या लिखेंगे बोलो? 2 डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग। क्या हुआ? 3A। ओ 3A, यस। बिल्डिंग का कितना वैल्यू था? 9। और ये कितना बिल्ड फर्नीचर? 4। 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 जाएगा आउटर में, 9 और 4,000, ठीक है। 13,000 आउटर कॉलम हो गया ना। नेक्स्ट वन, राइट ऑफ 2,000 एज ए बैड डेट्स। इज देयर एनी बैड डेट्स इन द क्वेश्चन पहले से? नो। क्या करेंगे बोलो? यहीं पे कॉपी मार देंगे। 2 न्यू बैड डेट्स लिखो, 2 बैड डेट्स लिखो, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो न्यू चाहिए तो। टेल मी द वैल्यू 2,000। और क्या बोला है? आरडीडी भी खत्म कर देता हूं मैं। मेंटेन आरडीडी नहीं, आरडीडी के पहले डेट्स पे जाना पड़ेगा। मैं डेट्स पे चलो, क्या लिखेंगे बोलो? माइनस न्यू बैड डेट्स। कितना वैल्यू है? 2,000। यहां पे इनर में कितना आएगा बोलो? 50,000। इस 50,000 पे कितना परसेंट बोला? आरडीडी 5%। 50,000 पे 5% कितना आता है? 2,500, बराबर ना। माइनस न्यू आरडीडी एट द रेट कितना परसेंट बोलो? 5%। कितना आएगा यहां पे बोलो?
2500. आउटर कॉलम में कितना आएगा? 47,500. क्या करेंगे बोलो? यहां पे लिखेंगे डेबिट. क्या लिखेंगे? 2 न्यू RDD 2500. कंटिन्यू. क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी नहीं हुआ ही नहीं. ओके सॉरी. हाँ, एसेट में यहां पे नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक. या सम मध्ये काय हेल्पला पाहिजे तुला सिद्धी जाधव? हा, या सम मध्ये हेल्प लागत असेल तर मग अवघड 12वी देणं. पण लिहिलंय तिथं, वाच ना जरा. हा, काय दिली इन्फॉर्मेशन? आपण वर्किंग नोट बनवली ना, कशासाठी बनवली ती? थोड़ा सा इंडिपेंडेंट काम करो अभी. क्या हर बार किसी का हेल्प लेने की? स्पून फीडिंग बहुत ज्यादा हो गया है. एग्जाम में इंडिपेंडेंटली करना है. ठीक से खुद रीड करो ना एक बार. क्यों चाहिए कोई एक्सप्लेन करे आपको वो चीज? इंग्लिश तो दिया है एकदम सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था. एग्जाम खुद ही देना है, ये भूलना नहीं. कोई हेल्प करने नहीं आने वाला एग्जाम में आपको. मारो टोटल. किसका टोटल? डेबिट या क्रेडिट किसका ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है. यहां पे नीचे लिखेंगे टोटल 72,000 बोथ साइड. कॉपी मारेंगे. क्रेडिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट का, पर हम लोग उसका वैल्यू दोनों साइड कॉपी करने वाले हैं. 72 यहां पे 72 माइनस दिस डेबिट साइड. जो हेवियर साइड है वो क्रेडिट है, उसमें से हम लोग लोअर साइड जो है डेबिट वो माइनस करेंगे. तो आंसर कितना आएगा फाइनल? 12,000. तो 12,000 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? टू नेट प्रॉफिट. हाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल. क्या नाम है पार्टनर्स का? मामा एंड काका. रेशियो क्या है? इक्वल 1/2 1/2. 6,000 एंड 6,000 इज देयर प्रॉफिट. ओके, क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है ना पार्टनर्स कैपिटल में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं है. मोस्टली अगर आपको क्वेश्चन आधा दिया तो आपको ऐसे इंफॉर्मेशन आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह. क्या लिखेंगे बोलो? बाय P&L अकाउंट. टेल मी वैल्यू. 6,000 एंड 6,000. करो क्लोज. किसका रूल ज्यादा है? क्रेडिट. 1,06,000. ये बोलो 1,06,000. 1,06,000 बोलो. 1,06,000. टू बैलेंस कैरिड डाउन. बैलेंस शीट में जाएंगे, ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स. वर्किंग नोट नंबर 1. मामा एंड काका 1,06,000. 1,06,000 कितना आएगा बोलो? 2,12,000. उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसको टोटल मारेंगे और टोटल मैच होना ही चाहिए बोथ साइड. 291 या 291 शॉ. चलो भाई. हाँ चलो ना. हाँ सेम है ना, तो बहुत अच्छा इजी हो जाएगा. चलो नेक्स्ट 25. हाँ ना, तो जल्दी हो जाएगा ना. 25. कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, परसों SPL मैथ्स है. पता ना, ले जल्दी. पेपर पैटर्न कल पता चलेगा सुबह आज ना. वही पेपर पैटर्न जो इसमें होता है हमेशा के पेपर में. ऑब्जेक्टिव भी दिए ना, देखो मार्क्स देखना पड़ेगा मुझे कितना. टाइम वेस्ट करना बस, कुछ भी करके टाइम वेस्ट करो बस, है कि नहीं. अभी तक 11 भी नहीं बजे. शांत बैठो. देखो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो.
उससे अच्छा सम हो जाएगा उसमें, शांत बैठो। एनपीओ मंडे से चालू करना है। राजन अँड रोहित, ए छोटू एवढीशी तू बडबड किती करते, किती बडबड आहे तुझी नॉनस्टॉप, हा हाचके छोटे रिचार्ज, गप नुसतं बडबड 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 बडबड, शांत बस जरा थोडा वेळ। रजन, क्या नाम है, राजन, राजन एंड रोहित आर पार्टनर्स। ये भी, और वैल्यू भी सेम है क्या? ओए, अभी ये एग्जैक्ट सम है, सिर्फ नाम बदला है क्या? इंश्योरेंस दिया है, हाँ अलग है अलग है अलग है। अरे दिखा कि मेरे वो पेपर पहले वाला, ए क्या मत दिखा, तेरा देखो क्या, क्या मत दिखा, और तू ऐसा क्यों करते रहता है? घर से एडजस्टमेंट करते आते जा, यहाँ आके मत कर। पूरा सेम है ही नहीं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का नोट करना पड़ेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम, और डिफरेंस है ना 1,500 6,000 ज्यादा हो गया। कौन बोला? हाँ ना, तो चलो जल्दी। गलत है, अरे ये बोर्ड का पेपर है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बोर्ड ने क्या किया है 2024, एंड थंबनेल पे आएगा बोर्ड की पोल खोल, ऐसा कुछ डालेंगे अपन, है नहीं? 2024 एंड 2025 का जो पेपर है वो एग्जैक्ट का क्वेश्चन सेम है, बस नाम मत के दिया है, कितना बोर्ड ने एफर्ट लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, शट अप, वेट वेट, इंश्योरेंस तो है वो तो बताना पड़ेगा। अभी तुम्हारी बात सुनी ना मैंने, अभी तुम्हारी बात सुनी ना मैंने, शांत बैठो। इंश्योरेंस का वैल्यू कितना दिया है? 30,000। हाँ तो वो डेट वाइज है, वो मुझे बताने दो, वो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था ना, उसमें अमाउंट सेम आना है नहीं आना है वो आंसर है ना, वो उसके ऊपर एक करेंगे। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है 2024 एंड 2025, सिर्फ नाम बदल के दिया हुआ है। फेंक के मारना है मुझे कुछ, हाँ मैं थ्रो नहीं कर पाऊंगा ना ठीक से। आप बात कर, ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो, जो चेंज है वो ही बात करेंगे, ठीक है? क्या दू करके सॉल्व, 15 मिनट का काम है, तो ध्यान दो। रेशो भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 2 में थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक लगा के थोड़ा सा वर्डिंग चेंज किया है, बस कुछ भी नहीं, नहीं वर्डिंग चेंज है। इसमें लिखा है 2024 वाले में कि प्रीपेड इंश्योरेंस रेडीमेड है, और यहाँ पे बोला इंश्योरेंस वो भी 30,000 का ही है वैल्यू दोनों जगह पे, और वहां पे बोला इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स बोला है, ओके? तो क्वेश्चन ये कौन सा है? 2025 का बोर्ड का पेपर है, उसमें एडजस्टमेंट नंबर 2 है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। तो पहले आपका नोट बनेगा यहां पर एक एक्स्ट्रा, जिसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ, बोलो जो भी नोट नंबर आएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है बताओ इस क्वेश्चन में? हाँ अकाउंटिंग ईयर भी बदला है ना बाबा, ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो? ओह माय गॉड, अकाउंटिंग ईयर इज चेंज। अकाउंटिंग ईयर है बेसिकली आपका यहाँ पर 2025 के क्वेश्चन में 1st of April 2019 एंड एंड्स ऑन 31st March 2020, यही दिया हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? ए अरे आवाज बंद करो ना, मेरे को चिल्लाना पड़ रहा है इधर। 30,000 रुपए का इंश्योरेंस आपका पूरे साल का नहीं है, उससे ज्यादा है, ठीक है? ये कितने महीने होते हैं? 12। तो इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस इज फॉर
15 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, आपके यहाँ कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 महीने दिए, मतलब मार्च के बाद 3 महीने काउंट करो, अप्रैल मई जून, तो 30 जून 2020 तक का क्या है, ये 3 मंथ एक्स्ट्रा है, तब का इंश्योरेंस पेड है टोटल। तो यहां से लेकर यहां तक का इंश्योरेंस कितना दिया है क्वेश्चन में? 30,000 दिया है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रीपेड। तो कितने एक्स्ट्रा है महीने? 3 महीने। सो हम लोग करेंगे 30,000 का इंश्योरेंस का वैल्यू इनटू बोलो 3 महीने, 3/12, 4 1 4, जो भी आता है, जो भी है 7,500। अमाउंट भी सेम ही आ रहा है ना? 7,500 इज करेक्ट? क्या गलत? क्या हुआ वेदिका? डाउट है क्या? मैं सही कर रहा हूं? आता है मेरे को? गुड। ये इफेक्ट क्या होगा? 30,000 के 1/4 इज, वो गलत किया मैंने। मैं आउटस्टैंडिंग, पता नहीं मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था। 2 मिनट। नहीं, वीडियो जैसा है वैसे रहेगा वो। नहीं, मैं शहर चुप बैठो यार, वीडियो जैसा है वैसे रहेगा, इतना टाइम नहीं एडिटिंग का अपने पास। 30,000 ये पूरे 15 महीने का है, मैं 1 साल का पकड़ रहा था उसको। प्रीपेड है ना, एक्स्ट्रा है। तो 30,000 है पूरे 15 महीनों का। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? 30,000 डिवाइडेड बाय 15, तो हमें 1 महीने का मिलेगा। कितना आता है? 2,000 आया 1 महीने का, PM मतलब पर मंथ। ओके, तो कितने महीने का एक्स्ट्रा पे किया आपने? 3, तो इंटू 3 मंथ्स करेंगे तो आंसर आएगा 6,000। 6,000 रुपीज इज अ प्रीपेड वैल्यू। तो आउटर में इंश्योरेंस जाएगा, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। तो मैं सॉल्व नहीं करूँ ये, ठीक है? अभी आप सॉल्व करो, देन गो होम। अभी कभी सॉल्व करो एंड देन गो होम। जो बोला वो करो, फिनिश इट ऑफ इमीडिएटली। सेम ही तो करना सॉल्व फिर। क्यों करना है? बंद करके बताओ आंसर। क्वेश्चन पेपर, ओ सॉरी। एंड एनीथिंग डिफरेंट? RDD है पहले क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। बैंक लोन भी वही है। ले लो। किसको आलस आ रहा है? बट्टर आ रहा हूं मैंने, वो तेरा आलस निकालता हूं मैं। ले लो। बोर्ड वालों ने कुछ एफर्ट ही नहीं लिया है, उनको पता है कितने कैसे लोग हैं। चलो ठीक है, वीडियो बंद करेंगे आज का। आपको सॉल्व करना है। हाँ, क्लास में च्युइंगम खा के नहीं आने का है। पेपर क्यों नहीं है आपके पास? प्रिंट आउट कहाँ है आपका? ग्रुप में है ना आप? तो क्लास में भी आना तो चाहिए, उसके लिए प्रिंट आउट चाहिए सबके। मार्किंग कैसे करोगी आप बिना मार्किंग के चीज? हाँ, मार्किंग के बगैर नहीं आता है। मार्किंग इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, 2 मिनट आप सॉल्व करो इधर ही बैठ के, तब तक एनपीओ की डिस्कस कर लो जल्दी। चलो, एनपीओ के कौन से सम करेंगे हम लोग इस वीडियो में? रहने दो। अरे जो बोल रहा हो करना, तो दिमाग काय को खराब कर रहा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे? बोर्ड के पेपर्स तो करने ही वाले, ठीक है? बोर्ड पेपर्स कौन से ईयर है बोर्ड के पेपर्स के? 2022 ना रे पहला, 22, 23, 24 एंड 2025 ये हम लोग करने ही वाले हैं। और एनपीओ बता रहे, सब लोग फाइनल अकाउंट करें। छोड़ो, ये मंडे को देखेंगे, कोई देख ही नहीं रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता ही नहीं चलेंगे, सबको घर जाने की गाय हो रही है। मैं बंद करता हूँ वीडियो फिलहाल।